सियालकोट पाकिस्तान 1947 का वह दर्दनाक दौर लाखों करोड़ों घरों को जलाकर खाक कर दिया। लोगों की धर्म के नाम पर अदला बदली हुई। सिख और हिंदू लोग हिंदुस्तान और मुस्लिम लोग पाकिस्तान की तरफ। जयदेव जी, जिनका इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, पिछले 40 सालों से अपने परिवार के साथ लंदन में रह रहे हैं। शिव की आराधना में लीन जयदेव जी ने महादेव जी की महिमा लंदन में फैलाई। जयदेव जी ने अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा शेयर किया कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। और महादेव जी की पूजा आराधना का एक अटूट बंधन जिसको दो देशों की लकीरें भी मिटा ना सकी। महादेव को अपने समक्ष जानकर शुरू करते हैं आज की घटना। जयदेव जी ने बताया कि इंग्लैंड में वह लोगों के लिए नए घर बनाते हैं और पुराने घरों की रिपेयर करते हैं। इसी तरह एक बार एक मुस्लिम भाई के घर का काम मिला। उन्होंने एक इलाके में पुराना घर खरीदा था और उस पुराने घर को रेनोवेट कर नए जैसा बनाना था। शाहिद शबीर उनका नाम था और वह बहुत अच्छे इंसान थे। घर बनने लगा और तैयार होता गया। उनकी रिक्वेस्ट पर घर में एक निवास के लिए एक अलग से जगह बनाई गई। मगर मैं हैरान तब हुआ जब उन्होंने महादेव की प्रतिमा उसमें रखी। महादेव की प्रतिमा को देख एकदम से मैंने पूछ लिया कि आप तो मुस्लिम हो, तो आपने महादेव की प्रतिमा इस नवाज वाले कमरे में क्यों लगाई? शबीर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और 5 वक्त का निवाजी हूँ, मगर महादेव के लिए रिस्पेक्ट भी दिलों में बहुत है। इसका नाता मेरे बचपन से ही जुड़ा हुआ है। मेरे दिल में यह सब कुछ जानने की बहुत तलब थी, इसीलिए मैंने इत्मीनान से उन्हें सुना। शबीर जी ने बताया कि लुधियाना पंजाब में 1947 से पहले उनका घर था। 1947 की पार्टीशन हुई तो पंजाब छोड़ पाकिस्तान गए। उस समय मेरी उम्र महज 1 साल से कम होगी। मेरा परिवार पाकिस्तान सियालकोट पहुंचा। वहां सियालकोट के एक गांव में हमें कुछ जगह और एक घर अलॉट हुआ। उस गांव में घर खाली पड़े हुए थे क्योंकि वहां से भी कुछ हिंदू और सिख परिवार भारत आए थे। एक घर गांव के बाहर एकांत में था, वही घर हमें मिला। अंदर जाकर पता चला कि वह घर हिंदू फैमिली का था। सारा सामान अंदर ही था, जैसे कुछ उठाने का मौका ही ना मिला हो। मेरे पिताजी ने सारा घर देखा, साफ किया, मगर घर के एक कोने में एक अलग से कमरा बना हुआ था। उसे खोला गया तो वह एक पूजा घर था। मेरे पिता को ऐसे लगा कि वह हिंदू फैमिली जिनका यह घर था वह महादेव में बहुत श्रद्धा रखते होंगे। पहले तो मेरे पिता ने उसे हटाने की सोची, मगर उन्होंने उस कमरे को ताला लगा दिया। कुछ दिनों के बाद जब उस कमरे की जरूरत पड़ी तो कमरा खोला और खाली करने लगे। अंदर महादेव की एक मूर्ति, एक छोटा सा शिवलिंग पूजा के लिए रखा हुआ था। मगर जैसे ही मेरे पिता उसे हटाने लगे, मेरी माँ दर्द से चिल्लाई। पिताजी ने देखा तो मेरी माँ जमीन पर गिरी हुई थी। वैद्य को दिखाया मगर कोई बीमारी नहीं निकली। वह कमरा फिर बंद कर दिया गया। माँ के ठीक होने के बाद मेरे पिता ने 4 महीने बाद वह कमरा खोला। तब मेरा भाई उसी समय छत से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। तभी मेरे पिता को संदेह हुआ, मगर जब भी अचानक से उनका मन करता वह कमरा खोलते और उस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करते, मगर कभी कर नहीं पाए। जब मैं 3 साल का हुआ तब मेरे सपने में एक प्रतिमा आने लगी। पहले तो मैं डर कर उठ जाता था, मगर 10-11 साल की उम्र में मैंने उस प्रतिमा को समझा और वह और कोई नहीं महादेव ही थे। महादेव की आवाज थी कि अपने पिता को कहो कि इस मंदिर को तोड़े ना। इस मंदिर में उस परिवार की श्रद्धा बहुत थी, इसीलिए इसे नष्ट मत करो। मैंने अपने पिता को यह बात कही तो मेरे पिता ने गांव के कुछ पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह घर जय शर्मा नामक एक व्यक्ति का था। पति पत्नी रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। महादेव के प्रेमी थे और इस गांव में हिंदू मुस्लिम का एक भाईचारा था। इसी गांव के मुसलमानों ने हिफाजत से उन पति पत्नी को बॉर्डर पार करवाया था क्योंकि वह नेक दंपति थे। उनके घर का वह मंदिर, कहते हैं कि महादेव उनकी श्रद्धा से इतने प्रसन्न थे कि वहां उस मंदिर में महादेव का वास माना जाता है। यह सारी बातें मेरे पिताजी को गांव के ही मुसलमान भाइयों ने बताई थी। मेरे पिताजी को उनकी बातों पर विश्वास हुआ, मगर अब वह करे तो क्या करे, क्योंकि एक मुस्लिम के घर में शिव की प्रतिमा, उसे देखकर समाज क्या कहता। तभी उस दिन मेरे पिता के सपने में महादेव आए और उन्होंने कहा कि इसे नष्ट मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो। इस जगह को अपने खुदा को याद करने के लिए रखो, तुम्हारा परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। पिताजी ने ऐसा ही किया, मंदिर को वहीं पर रहने दिया और वहां पर नमाज अदा करते रहे। मेरे पिता को वहां पर नौकरी मिली और हमें पढ़ाया लिखाया। आखिर हम इंग्लैंड में आकर रहने लगे। माता पिता का वहीं पर उसी घर में देहांत हो गया और वह घर कई बारिशों के बाद गिर पड़ा।
तभी मैं इंग्लैंड से आया तो पहले वह मंदिर का दरवाजा खोला, मगर वहां पर शिवलिंग नहीं था। एक शिव की मूर्ति और कुछ मालाएं और तस्वीरें लगी पड़ी थी। तस्वीरें पानी की वजह से खराब हो चुकी थी। मैंने अपने मत मुताबिक उन खराब तस्वीरों को पानी में विसर्जित कर दिया और माला और वह मूर्ति अपने साथ ही इंग्लैंड ले आया, और तभी से यह महादेव की प्रतिमा मेरे साथ ही है। मगर वह शिवलिंग कहाँ गया, वह बात आज तक एक राज है। जयदेव जी कहते हैं कि शिववीर जी का घर बनने के 3 महीने बाद मैं उन्हें मिलने को गया तो पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, मगर उनके बेटे ने मुझे वह माला और शिव की वह प्रतिमा दी और कहा कि पिताजी ने कहा था कि यह अमानत आपको सौंप देना। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक नया सा बदलाव आया, और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। मगर शिववीर जी की फैमिली को महादेव ने क्या दिया था वह मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि उनके परिवार ने यह अमानत इतने समय क्यों संभाल कर रखी थी। हर हर महादेव।